हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने लगभग 8 से 10 वीडियो देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम डेली देखते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क से। तो इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण से रिलेटिव है, इस वजह से और ज्यादा इसे अच्छे से देखेंगे हमें ऐसे क्वेश्चन। और विजन आईएएस जो क्वेश्चन बनाता है, एक तरह से सटीकता उसकी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ आप अच्छे से देखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि लगभग आपको फैक्ट यहीं से मिलेंगे और कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपको अपने अंदर से बनाने पड़ेंगे, और यहाँ से तो उपलब्ध हैं ही हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है इसका इसका उद्देश्य वन्य जीवन संबंधी अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के अंतर्गत काम करता है और भारत इसका सदस्य है। तो आपको उत्तर बताना है। तो इसका आंसर है 1 और 3, यानी कि बी आंसर है। 1 और 3 का मतलब ये है कि ये सार्क के अंतर्गत काम नहीं करता है, लेकिन भारत इसका सदस्य है और ये अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्य करता है, एक तरह से वन्यजीव संबंधी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना चाहिए। सवैन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसका ऑप्शन स्टेटमेंट जो है, वे अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली प्रदर्शित करती हैं। वे दूसरा स्टेटमेंट है, वे एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं और विसर्पों का अभाव इसकी विशेषता है। तो इसमें से आंसर कौन सा है? आंसर है आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी अध्यारोपित प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए तो ये दोनों ही विशेषताएं हैं। इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। तो ये स्थल आपको बताने यहाँ पर दिए गए हैं। इनको क्या करना है आपको, यूनेस्को विश्व विरासत में कौन कौन सा शामिल नहीं है बताना है। ये कीवर्ड पे इस पे अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं है या है ऐसे करके ये आ जाती चाहिए, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन सा नहीं है पूछ रहा है ये। तो प्राचीन नालंदा मंदिर, महाबोधि मंदिर परिसर, गोवा के चर्च या राजस्थान की पहाड़ी किला। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला है, यानी कि प्राचीन नालंदा मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी के ये सारे महाबोधि मंदिर, गोवा के चर्च, राजस्थान की पहाड़ियाँ, ये तीनों ही शामिल हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में शायद मुंबई का एक मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर ऐसे कुछ करके है नाम, तो उसको शामिल करने की बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है। इस वजह से ये क्वेश्चन एक तरह से ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंकिंग शब्दावली में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द राइट ऑफ निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो इसके ऑप्शन आप पॉज करके पढ़ लें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये इसका आंसर है ए, वह ऋण जिसे बैंक एक निश्चित समय सीमा तक वसूल कर पाने में सक्षम नहीं हुआ है, ये होता है राइट ऑफ। वह ऋण जिसे बैंक एक निश्चित समय सीमा तक वसूल कर पाने में सक्षम नहीं है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि एनपीए के बारे में आपने जाना होगा, तो आपको ऐसा लगेगा ये एनपीए है, लेकिन ये एक तरह से एनपीए से थोड़ा सा अलग है ये। तो राइट ऑफ इसकी वजह से यूज करा जाता है, ये इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार करना, संकर और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना, ईंधन के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा की उपलब्ध कराना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पारिवारिक निवेश को बढ़ावा देना। तो बड़े सटीक से लगते हैं ये, ऐसा लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है संकर और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी है आंसर। तो इसे अच्छे से देख लें, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न हॉर्स पावर की दो मशीनें यह दर्शाती हैं कि, यानी दो मशीनें एक तरह से ये दर्शा रही हैं। स्टेटमेंट है पहला आपका, कार्य करने की दर भिन्न है, ऊर्जा खपत की दर भिन्न है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा साइंटिफिक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों ही है। हॉर्स पावर की दो मशीनें, यानी दो मशीनें हैं, उसमें आपस में कंपेयर एक तरह से करा गया, तो ये एक तरह से दर भिन्न है और ऊर्जा खपत की दर भी भिन्न है।
तो ये ऑप्शन दोनों सही हैं। आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता सम्मेलन यानी कि सीबीडी जैव विविधता सम्मेलन के प्रोटोकॉल हैं, यानी जैव विविधता संबंधित कौन कौन से ये आपको बताना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो आप जानते होंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल और आपका नगोया प्रोटोकॉल, ये आपके किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। और ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, देखिए यहाँ पर दिया है, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का, यूएनएफसीसी से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से थोड़ा सा कर लेना है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसका विश्लेषण ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको कार्टाजेना और ये तो पता पड़ गया इससे, लेकिन बाकी के क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पता पड़ा, इस वजह से मैंने यहाँ पर ले लिया है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है जो वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी एक तरह से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है और नगोया प्रोटोकॉल जो है दोनों जैव विविधता कन्वेंशन या सीबीडी से संबंधित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें इसे। निम्नलिखित में से किन मापदंडों के लिए उत्तर पूर्वी भारत के आंकड़े संपूर्ण भारत अर्थात राष्ट्रीय औसत के आंकड़ों की तुलना में अधिक हैं? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट है आपका ग्रामीण जनसंख्या, वन आवरण, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत या साक्षरता दर। तो ऑप्शन है आपका 1, 2 और 4, यानी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यहाँ पर जो है कम है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, वन आवरण भी अधिक है, साक्षरता दर भी अधिक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूर्वोत्तर के बारे में जरूरी है थोड़ा सा जानना कि वहाँ की क्या स्थिति है हमारे देश की तुलना में। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, दर्शा रहे हैं आंकड़े जैसा कि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए तेभागा आंदोलन से संबंधित, तेभागा आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं लोग और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये मान के चलिए, इस वजह से इन्होंने विजन आईएएस ने ले लिया है यहाँ से। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आ भी चुका है। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, अपनी पैदावार के आधे के स्थान पर 2/3 हिस्सा प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन बंगाल के बटाईदारों का संघर्ष था। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको तेभागा आंदोलन से संबंधित बताया था। नहीं सॉरी, नहीं था ये क्वेश्चन, नया है ये। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। यह एक अहिंसक अभियान था। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने हैं, तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा, बाकी का अहिंसक आंदोलन नहीं था ये, यानी कि इसमें हिंसा हुई थी, तो ऐसा दर्शाया गया है इसमें। तो ये दोनों सही हैं आपके ऑप्शन, और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को देखें, इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो यार पढ़ने का टाइम है, सीरीज को बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप साथ ही साथ इसको देखते रहें। और जैसे मैंने मान लीजिए तेभागा आंदोलन है, ये बता दिया मैंने आपको, तो इसके बारे में आप क्या करें और पढ़ लें थोड़ा सा अच्छा बुक से। विपिन चंद्र की बुक आती है, आपको पता होगा, उससे पढ़ लें इसे। अब जैसे कि ये पूर्वोत्तर के बारे में, चलिए इसके बारे में ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हो गया, चलिए छोड़िए इसे। जैसे ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जरूरी है। यही 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सीबीडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा विश्लेषण आपका अच्छा हो जाएगा, जहाँ तक है ये कर लेना चाहिए आपको। जैसे ये तो चलिए साइंस रिलेटिव है। जैसे मान लीजिए ये अभी शब्द आया राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें आप। हालांकि थोड़ा सा देखना जरूरी है, हालांकि क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही गया, लेकिन जब क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं ये करंट में रहा हुआ है, इसी वजह से बनाया है, तो ये चीज़ें देख लें। और बाकी का ये बैंकिंग राइट ऑफ, एक्चुअल में बैंकिंग प्रणाली में शब्द है ये, तो इसके बारे में और थोड़ा सा देख लें। एनपीए के बारे में पढ़ लें, हल्का सा जानते तो होंगे ही आप, तो थोड़ा ऐसे विश्लेषण करना पड़ेगा इनके बारे में। विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की कौन कौन से और स्थल शामिल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अगर ऐसे ही आप देखते रहे थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे प्रायद्वीप नदियाँ हैं तो उनके बारे में, थोड़ा नदियों के बारे में, उनकी विशेषताएं और पढ़ लेंगे, तो ऐसे ही देखते रहे तो आपका जहाँ तक है सटीकता पर पहुँच जाएंगे धीरे धीरे आप। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर वीडियो आ रहे हैं। पीसीएस के लिए जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और आईएएस की जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे उन्हें भी देख सकते हैं, पुरानी जो टेस्ट सीरीज है, तो देखते रहें।
धन्यवाद।